हालेलुया। सबसे पहले आप अपने पड़ोसी को देखो, बोलो प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। तो एक सवाल के साथ मैं शुरू करता हूं। हमारे इस साल का थीम क्या है? एबाइड इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु में बने रहो। बोलो अभी पड़ोसी को देखकर, ये हमारे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होनी चाहिए। और अगर हम उसमें बने रहेंगे तो क्या होगा? यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है। क्या होगा? जब हम उसमें बने फल लाएंगे, और जब हम फलवंत होंगे तो क्या लिखा हुआ है? प्रभु हमें और छाटेगा ताकि हम और फलें, क्योंकि उसके बिना हम फल नहीं ला सकते। और जब हम उसमें बने हुए नहीं रहेंगे तो क्या होगा? और लिखा हुआ है यूहन्ना 15 में ही, हम काट डाले जाएंगे। लिखा हुआ है कि अगर जो डाली मुझ में है नहीं फलती तो वो काटी जाती है, और जो मुझ में बना नहीं रहता है वो डाली के समान फेंक दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। तो कितना जरूरी है उसमें बने रहना। हमने कैंप में बहुत कुछ सीखा था, और उसमें से एक दो बातें मैं शेयर करता हूं कि उन्होंने बताया था, पास्टर लॉरेंस ने, कि उसमें बने रहने का मतलब है उसके चरित्र, यीशु मसीह के स्वभाव में हमको बने रहना है। यानी एक घनिष्ठ संबंध। एक 31st नाइट को भी हमने 7-8 बातें सीखी थी, प्रभु के दास ने बताया था। एक घनिष्ठ संबंध, सिंपल उसमें बने रहने का मतलब क्या है कि जो कोई आपसे मिले वो यीशु मसीह को जाने। जो कोई भी हमसे मिले, हमसे बात करे, हमारे साथ संगति करे, तो वो यीशु मसीह को जानना चाहिए। और उन्होंने एक बात और बताई थी पास्टर लॉरेंस ने, कि आज बहुत सारे लोग कलीसिया जाते हैं, रेगुलर लाइफ सेल जाते हैं, दशमांश देते हैं, सेवकाई करते हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। ये सब बातें होने के बावजूद भी प्रभु से जुड़े हुए नहीं हैं। ये सब करते हैं लेकिन तो भी प्रभु से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये क्या है? धर्म। और जब हम जुड़े रहते हैं ना, क्यों, कहां से पता चलता है जुड़े हुए नहीं है? क्योंकि उनका ग्रोथ नहीं होता है, कोई चेंज नहीं, उसके बाद कोई फल नहीं। तो देखिए, ये सारी बातें जो मैंने बताई, कलीसिया आना, वचन सुनना, आराधना, प्रार्थना, ये बने रहने का एक भाग है। लेकिन उसमें बने रहने वाले व्यक्ति का जीवन होता है, वो अपने शत्रुओं से प्रेम करता है, वो अपने बिलीवर, अपने विश्वासी भाई बहनों से प्रेम करता है। वो एक उसके जीवन में डिसिप्लिन होता है, सबसे पहले प्राथमिकता प्रभु को देता है। संसार, शैतान और शरीर के लिए नहीं जीता है, उसके लिए मर जाता है, और प्रभु और उसके मकसद के लिए ही जीता है। और अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो फिर एक ये व्यर्थ जीवन की ओर हम बढ़ रहे हैं। और अगर कलीसिया का मकसद है परमेश्वर के राज्य को लेकर आना, उसको प्रेजेंट करना, अगर कलीसिया को ये करना है तो बहुत ज़रूरी है उसको मसीह में बने रहना होगा। कैसे, कब? ये साल की थीम है, ये साल खाली नहीं, 24 घंटे 365 दिन, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हर पल। तो आज मैंने आपके सामने बातें पहले रखी, थोड़ा याद दिलाने के लिए कि उसमें बना रहना बहुत ज़रूरी है। और उसमें बना रहना क्या है? आज जो मेरा टॉपिक है जिससे रिलेटेड है, मैं सवाल रखता हूँ, अब कैसे हम उसमें बने रहेंगे? कैसे बने रहना है कि नहीं रहना है? हम सब चाहते हैं, तो कैसे उसमें हम बने रहेंगे वो देखते हैं। पास्टर लॉरेंस ने एक बात कही थी, हमको बताया था, पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में बहुत बताया था, बहुत कुछ हमने सीखा।
वो एक कारण है। बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के हम उसमें बने नहीं रह सकते, प्रभु में नहीं रह सकते। हमको बहुत जरूरत है निरंतर। लेकिन साथ ही साथ एक और बात की बहुत जरूरत है हमें, उसके वचन में बने रहना, उसके वचन की भरपूरी। उसका वचन हमारे जीवन में फलवंत होना चाहिए। उसके वचन में जब हम जिएंगे तब हम उसमें बने रहेंगे। बहुत जरूरी है वचन की भरपूरी। तो आज उसी पे ही हम सीखेंगे। आज का मेरा टॉपिक ही वही है कि परमेश्वर के वचन की इंपॉर्टेंस। ठीक है, वचन यानी पवित्र शास्त्र, बाइबल, यानी ये किताब नहीं, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है। क्या? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की चेतावनियां। परमेश्वर ने अपना दिल प्रकट किया है। परमेश्वर ने बता कर दिया है कि कौन सी बातों से वो नफरत करता है, कौन सी बातें उसे अच्छी लगती हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं। भविष्यवाणियां जो बाइबल में लिखा हुआ है, सब परमेश्वर का वचन, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब उसकी भरपूरी हमारे जीवन में होगी, जब वचन में हम निरंतर बढ़ते जाएंगे, तब हम उसके साथ बने रहेंगे। तो यानी दूसरा मेरा वही है बात कि आज वचन के प्रति हमारा जो रेस्पॉन्स होगा ना, वही तय करेगा कि हम उसमें बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्या? वचन के प्रति अगर हमारा रेस्पॉन्स जो होगा। इसीलिए देखो, एक बात, जब पास्टर लॉरेंस आए थे कैंप से पहले, एक दिन पहले लीडरशिप मीटिंग थी, तो उन्होंने उसमें एक बात कही थी कि परमेश्वर मैजिशियन नहीं है। क्या? परमेश्वर मैजिशियन नहीं है। उसका एक नियम है कि आप जो बोओगे आप वही काटोगे। तो वचन परमेश्वर का हमारे हाथ में है, हमारे पास है आज। बोलो पड़ोसी को, आप धन्य हो कि प्रभु का वचन आपके पास है। सबसे, आप समझो, सबसे अद्भुत परमेश्वर ने जो तोहफा दिया है, परमेश्वर ने जो हमको दिया है, सबसे अद्भुत बात जो हमारे जीवन में सुंदर, वो है परमेश्वर का वचन। हम धन्य लोग हैं कि परमेश्वर का वचन, और इस वचन में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। तो इस वचन के प्रति हमारा रेस्पॉन्स क्या होगा, वो बताएगा कि हम उसमें बने रहेंगे कि नहीं। क्लियर है? तो जैसे मत्ती 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 2 मनुष्य जो घर बनाते हैं, एक मूर्ख और एक बुद्धिमान। अब बुद्धिमान के लिए क्या लिखा हुआ है? उसने अपने घर को किस नींव पर रखा? चट्टान। और मूर्ख व्यक्ति ने मिट्टी पर। तो क्या हुआ है कि वो परमेश्वर की बातों को, वचन को सुनकर उस पर चलता है। उसने अपना घर चट्टान पे रखा है, और जिसने मिट्टी पे रखा है उसने हल्के में लिया, वचन को तुच्छ समझा, हल्के में ले लिया, खाली सुन के हटाओ। तो देखा ना उसका घर कैसे गिर गया। हमारे पास वचन है, हमारा रेस्पॉन्स जो होगा वचन के प्रति परमेश्वर के आज, वो तय करेगा कि हमारा आत्मिक घर खरा होगा, हम उसमें बने रहेंगे कि नहीं। इसीलिए मूसा ने भी देखो कहा इजरायलियों के सामने, मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रख दिया है। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम जीवन को ही चुनो। आज परमेश्वर कलीसिया से भी कह रहा है, पवित्र आत्मा के वचन आपके पास है, आप वचन के प्रति सीरियस हो जाओ। नीति वचन 13 उसका 13 कहता है, जो वचन को तुच्छ समझता है वो नाश हो जाता है। और आज देखो बहुतों का जीवन, आत्मिक घर गिरा हुआ, टूटा हुआ ही है। क्यों? क्योंकि वचन को हल्के में ले लिया है, वचन को साइड कर दिया है। तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन की अहमियत आखिर क्या है, वचनों से ही सीखेंगे। और कंटिन्यूस नेक्स्ट सेशन भी रहेगा इसी पे ही, और हम सीखेंगे कि हमारा रेस्पॉन्स उसके प्रति क्या होना चाहिए और क्या है। आज कितना जरूरी है वचन को पढ़ना, उसको निरंतर वचन को सुनना, उसको समझना, उस पर मनन करना, अध्ययन करना और उसमें चलना। तो परमेश्वर के वचन की अहमियत, प्रभु का वचन बहुत जरूरी है। क्यों और कैसे? पहली बात, इसी एक पॉइंट में ही कुछ बातें मैं रखता हूं। 2 तिमोथियस 3 उसका 16 और 17।
इसको मैं थोड़ा NLT एक वर्जन है इंग्लिश का, उसका मैं हिंदी पढ़ लेता हूं। सारा पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर से प्रेरित है और हमें यह सिखाने के लिए उपयोगी है कि क्या सच है, क्या सच है, और हमें यह एहसास कराने के लिए कि हमारे जीवन में क्या गलत है। जब हम गलत होते हैं तो यह हमें सुधारता है और जो सही है वह करना सिखाता है। हालेलुया। ये NLT का मैंने, ये हिंदी BSI है, NLT का मैंने इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताया। अब देखिए, इसमें एक और बात मैं क्लियर करूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया तो मतलब, उसका मतलब देखो, प्रभु की प्रेरणा से रचा गया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो इसमें बहुत सारे, देखो आपने देखा होगा लोगों की गलतियां भी बताई गई हैं, कैसे कैसे गंदे काम लोगों ने किए, अपनी मनमानियां की, फरीसियों की गलत शिक्षाएं हैं काफ़ी। तो उसका मतलब ऐसा नहीं है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु ये सब चाहता है। समझ में आया? प्रभु ये चाहता है ऐसा नहीं है। उसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपने दासों से, जिनसे ये वचन लिखवाया, जिनको ये प्रेरणा दी अपनी आत्मा के द्वारा, उनको बोला कि इन सब लोगों की गलतियां भी लिखो। प्रभु का ये जीवित और सच्चा वचन है, छिपाया नहीं हुआ है कुछ भी। उनको प्रेरणा दी कि ये भी लिखो ताकि सत्य प्रकट हो जाए कि ये परमेश्वर के खिलाफ है बातें, ताकि पता चले कि ये जीवन, ऐसे गलत जीवन से प्रभु नफरत करता है। प्रभु ने प्रेरणा दी कि सारी ये बातें भी लिखो अंदर। इसका मतलब ये है, और हमें सावधान करने के लिए कि हम इन सारी बातों से सीख के अपने जीवन में सावधान रहें कि हम ऐसी गलतियां ना करें, हम ऐसे ना बने। आगे 17, हालेलुया। क्यों दिया गया है आप सोचो। परमेश्वर के वचन हमारे पास है, हम समझें कि ये हमें एहसास दिलाता है कि क्या गलत है, और जब हम गलत होते हैं तो ये हमें सुधारता है। आगे लिखा हुआ है ताकि परमेश्वर, इसके पीछे का पर्पस क्या है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। दूसरी बात, यूहन्ना 1 उसका 1 और 3 और 4, ये मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन कितना इंपॉर्टेंट है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में क्या है? आदि में वचन था, शुरुआत में वचन। आज हमारे जीवन में शुरुआत में क्या है? सबसे पहले क्या है हमारे जीवन में? हम तो वचन को सबसे एंड में रखते हैं। कई बार शुरुआत में मोबाइल है सुबह सुबह उठते ही पहले हम क्या चेक करते हैं? इसीलिए गड़बड़ है सब, कि शुरुआत में ही क्या है। बहुत सारी बातें, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हमारे जीवन का स्रोत ही वचन है। 3, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 4, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। अभी ये पता चला हमारे लेडीज लाइफ सेल में, इसी पे ही चालू है ना, यूहन्ना पे। तो क्या है उसमें? सारी सृष्टि की रचना उसी के द्वारा हुई है, जो भी, और सारी सृष्टि में जीवन भी उसके द्वारा आया है, सुंदरता उसके द्वारा आई है। यानी हम सब यहाँ पे जो बैठे हैं सब कुछ वचन के द्वारा है। वचन के बिना हमारा कोई वजूद नहीं। लेकिन हम कैसे जीते हैं? वचन को साइड करके। वचन के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है, और उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्य की ज्योति थी। अब देखो वचन कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो
नया जन्म यानी आत्मिक जीवन जो हमें मिला है ना, वो भी आप पढ़ना। पहला पत्रस में लिखा हुआ है कि अविनाशी बीज के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन है, उसी के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। तीसरी बात इसी एक में सी, मैथ्यू 24:35 कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। परमेश्वर का वचन कभी न टलेगा। डी, साम्स 138 उसका 3 कहता है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा, प्रभु ने अपने नाम से भी ज्यादा 138:3 अपने वचन को अहमियत दी है। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने 2 है शायद, हाँ, क्योंकि आखिरी भाग, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं वचन को आज। प्रभु कहता है मैंने अपने नाम से भी ज्यादा इस वचन को अहमियत दी है। और जेनेसिस चैप्टर 1 आप 2 पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी क्या थी? बेडोल, अंधकार था, सुनसान, कोई जीवन नहीं था। और फिर क्या हुआ? जो उसमें जीवन आया, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और वहां पर उजियाला हुआ। और फिर इतनी अद्भुत सृष्टि की रचना हुई, उसमें जीवन आया, सृष्टि मनुष्य के रहने के लायक बनी, और फिर परमेश्वर की महिमा हुई और प्रभु ने गवाही दी। और यही हमारे जीवन पे भी लागू होता है। वचन के बिना हमारा जीवन पहले कैसा था? पाप में, अंधकार में। जब प्रभु का वचन हम तक पहुंचा, प्रभु का वचन हमारे जीवन में आया, तब हमारे जीवन में क्या हुआ? हम अंधकार से ज्योति में आए। और फिर प्रभु ने अद्भुत अद्भुत सुंदरता हमारे जीवन में लेकर आए। प्रभु ने अपने प्रेम से भरा इतनी अद्भुत गवाहियां, सही बात है, और दूसरे भी आज आशीषित हो रहे हैं। हम उसके लायक बने और फिर प्रभु की महिमा हुई, और प्रभु हमारे जीवन को देख के अभी गवाही देता है कि सुंदर है। अब सोचिए वचन की अहमियत। यशाया 55 उसका 10 और 11, देखिए, जो भी अपने जीवन में वचन के प्रति सीरियस है ना, जो अपने जीवन में वचन को काम करने देता है ना, अब देखो उसका जीवन कैसा होगा। देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। 11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उससे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। हालेलुया। अपने वचन में, अपने जीवन में वचन को अधिकाई से बसने दो। जितना जड़ पकड़ता जाएगा प्रभु का वचन, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी, और जिसके लिए प्रभु ने भेजा है आपके जीवन में वचन, जो देखना चाहता है वो सुंदरता आपके जीवन में आएगी। आखिरी बात, वचन इतना इंपॉर्टेंट है कि अंधकार का राज्य, शैतान, उसकी सेना, वो भी उसके पावर को जानती हैं। वो थरथराती हैं परमेश्वर के वचन से, वो कांपती हैं, वो डरती हैं। इसीलिए देखो, शैतान हमको वचन पढ़ने से, उसको सुनने से, उसको समझने से रोकता है। बहुत, वो उसका काम ही है कि आपको इतना बिजी कर दे कि आप वचन को साइड कर दो। डिस्ट्रैक्ट करता है आपको, वो वचन को ट्विस्ट करता है कि आपको भरमाए। और लिखा हुआ है वो चोरी करता है वचन को। वो उसका फोकस क्या है? वो क्या काम कर रहा है कि कैसे भी करके वचन को मैं इनके जीवन से हटाऊं, वचन से इनको डिस्ट्रैक्ट करूं, ये गिर जाएंगे।
क्योंकि उसको भी पता है वचन की पावर, कि अगर ये लोग वचन में बढ़ते गए, वचन इनके जीवन में फलवंत हो गया, ये मेरे ऊपर भारी पड़ जाएंगे। कितना कीमती आप सोचो वचन। और आज हम सिर्फ ये देखें, ये सारी बातों के द्वारा हमने वचन को, हमारा रेस्पॉन्स आज वचन को हमने क्या दिया है। और यही वचन देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आया और हम सबके लिए, हम सबों के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। और इसी वचन को ठुकरा कर आदम और हवा पाप में गिरे, और यही वचन देहधारी होकर आया और हम सबके लिए अपने आप को दे दिया। आइए और हम सीखते हैं 7-8 बातें और उसकी अहमियत को लेकर हम सीखेंगे। पहली बात मैंने आपके सामने रखी कि वचन इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों और कैसे, वचन से ही मैंने आपको बताया। अब प्रभु ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अपने वचन में, यहाँ पृथ्वी की कुछ चीजों और बातों को बताया है वचन से उसकी तुलना करके हमको, ताकि हमको इजीली समझ आए। वचन से उसकी तुलना की है प्रभु ने पृथ्वी की चीजों और कुछ बातों को, ताकि हम समझें कि वचन कितना इंपॉर्टेंट है। और जो बातें मैं आपके सामने रखूंगा, वो बातों के बिना यहाँ पे पृथ्वी पे जीवन मुश्किल है हमारा। प्रभु ने वो तुलना करके उसको प्रतीक के रूप में हमको बता कर दिया है अपने वचन में, ताकि हम समझें वचन कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो बातें मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, नया जीवन, नया जन्म हमें मिला वचन के द्वारा, अनंत जीवन भी हमें मिलता है वचन के द्वारा। और प्रभु, एक बात प्रभु ने कही यूहन्ना में कि वो आया हमको बहुतायत का जीवन देने के लिए। अब हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं। अब प्रभु का कार्य कौन सा चालू है हमारे जीवन में? पवित्रीकरण का, सैंक्टिफिकेशन का। और प्रभु चाहता है कि हम निरंतर अपने उद्धार का कार्य पूरा करें और बहुतायत वाला जीवन जिए, और ये हमें वचन से ही मिलेगा। इसीलिए उसको ठुकराना, यानी किसको ठुकराते हैं? एक प्रभु के दास ने कहा, इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर के वचन को ठुकराना यानी मसीह को ठुकराना है। प्रभु के एक दास जैक राइट्जर ने कहा, ये पढ़ लेता हूं आपके सामने, यू कांट डू द विल ऑफ गॉड इफ यू डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाओगे अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते नहीं हो। वचन को हम कैसे जानेंगे? कैसे हमारा रिश्ता प्रभु के साथ गहरा होगा? कब हम उसमें बने रहेंगे? जब हम उसको जानेंगे, उसके वचन को जानेंगे, जो भी प्रभु ने हमको दिया है। हमारे पास है प्रभु का वचन, लिखित वचन। हम कितना उसमें हम समय बिताते हैं आज। अब सोचिए कितना जरूरी है वचन में समय बिताना, उसको सुनना, उसको समझना। अब सोचो सिंपल, हम टीवी समझो हमको लेनी हो 40,000 की, कोई भी कितने की, कितनी हम क्या करते हैं? पहले सुनेंगे उसके बारे में, फिर उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, फिर पूरा ध्यान से उसके फीचर्स क्या हैं, हर एक बात डिटेल में। सोचो, ये तो यहाँ की बात है, नाशवान चीज के बारे में हम इतना डिटेल में, गहराई में जाते हैं, और फिर नक्की करके डिसीजन लेते हैं। वचन के प्रति क्या हमारा ऐसा है आज? ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया मैंने। कितना हम डिटेल में जाते हैं, कितना हम वचन के साथ गहराई में जाते हैं आज। अगर वचन के प्रति हमारा रवैया सही नहीं है ना, हम कंप्लेन नहीं कर सकते। कंप्लेन ना करें हम। अभी समझो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बार बार मम्मी पापा के सामने आके बोलता है कि मैं फेल हो रहा हूँ, अच्छी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आप क्या बोलोगे? तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेहनत ही नहीं कर रहा है, बैठ ही नहीं रहा है, गहराई में ही नहीं जा रहा है। सही बात है ना? हर बार वो ऐसा ही बोले, हर बार आपका जवाब यही होगा। और एक बार तो आप बोलोगे भाई मेरे को बोलना ही नहीं है, समझ ही नहीं रहा है। अरे भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी,
बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, ऐसा मेरे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे पढ़ा है वचन, हम कितना वचन को समझते हैं, कितना हम गहराई में उतरते हैं। वचन में सारी बातें हैं, हमको कैसा जीना है, हमारे जीवन के सारे सॉल्यूशन वचन में ही हैं। देखिए, जिसको सुधरना नहीं है ना, वो बहाने ही बनाता है हर बार। अब देखो, लेकिन जो कुछ बनना चाहता है वो अपने एजुकेशन से प्रेम करता है। प्रेम करता है मतलब उसके प्रति वो सीरियस होता है और वो पढ़ता है, वो कभी बहाने नहीं बनाता है। वैसे ही राजा दाऊद क्या कहता है, मैंने तेरे वचन से मैं सुखी हूं, मैंने प्रीति की है तेरे वचन से। हम सीखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में हमारा रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। आप देखिए, अब देखिए यिर्मयाह, यशाया, नेहमिया, दानियल, एलीशा, इन सब के जीवनों को, क्या उनका जीवन था प्रभु के वचन के प्रति, कितना सीरियस थे वो, कितना प्रेम करते थे प्रभु के वचन में वो जीना उनको सौभाग्य था। ऐसा मेरा सौभाग्य है कि उसके जीवन में, उसके वचन में मैं जी रहा हूं। बहुत साल पहले लाइफसेल में पास्टर गिरीश ने एक बात कही थी कि बहुत सारी जगहों पे पता है क्या है, बहुत सारी जगहों पे बाइबल बैन है और संगतियां भी नहीं होती हैं वहां पे। पता है, मिलते भी हैं ऐसे गुफाओं में जाके, और आराधना कैसे करते हैं कि शब्द भी नहीं, ऐसे ऐसे आराधना। और उनमें से काफी लोगों को पूरा रटा हुआ है वचन। अब सोचिए, नॉर्थ कोरिया में बाइबल बैन है और यहाँ पे आप इंग्लिश वर्जन की भी रखो, स्टडी भी रखो, इतने सारे बुक्स रखो। मेरे घर पे लाइब्रेरी बनी हुई है। सोचो, कोई रोक टोक नहीं, संगतियों में रोक टोक नहीं, इतने लाइफसेल, उसके बाद भी फल नहीं है जैसे होने चाहिए। क्यों? वहां पे जहां पे इतना स्ट्रिक्ट है कानून, वहां पे लोग देखो आप, उनका जीवन बहुत सारी जगहों पे, लेकिन यहां पे आज इतना लाइफसेल है, इतने सारे, संडे को 2-2 मैसेजेस, वचन, अब स्टडी बाइबल रख सकते हो, इतना गहराई में आप जा सकते हो, संगति हम कर पा रहे हैं, लेकिन कोई सीरियसनेस ही नहीं है। वही है ना, जिसके पास होता है उसको कदर ही नहीं होती है। लाइफसेल में 80% लोग नहीं जाते हैं। जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा मांगा भी जाएगा। हालेलुया। आइए अब मैं कुछ बातें आपके सामने जल्दी से रखता हूं, 7-8 बातें कि परमेश्वर की वचन की अहमियत क्या है हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन के लिए। पहली बात, भजन संहिता 119 उसका 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या है? हमारे आत्मिक जीवन के लिए उजियाला क्या है? परमेश्वर का वचन। यूहन्ना में लिखा हुआ है उसमें जीवन था, अभी हमने पढ़ा, वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। और लाइट के बिना क्या है? अंधेरा। वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी परमेश्वर के वचन के बिना अंधकार में है, अंधकार में। यूहन्ना 11 उसका 9-10 ऐसा कहता है कि जो दिन में चलता है ना वो ठोकर नहीं खाता है, क्योंकि जगत का उजाला देखता है, लेकिन जो रात में चलता है वो ठोकर खाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। आज क्यों बहुतों का आत्मिक जीवन में वो ठोकर खा रहे हैं? क्योंकि वचन को साइड कर दिया है, वचन को तुच्छ समझा है, वचन को हल्के में ले लिया है, इसीलिए वो ठोकर खा रहे हैं अपने आत्मिक जीवन में, ठोकर बन भी रहे हैं। अब समझो ऐसी सुनसान जगह पे आप चले जाओ, एक जगह पे जो आज तक आपने नहीं देखी हो, और इतना घोर अंधकार हो, क्या होगा हालत? डर, चिंता, निराशा, घबराहट कि आगे खतरा तो नहीं है, पूरा हम वही सोचेंगे, कंफ्यूजन। सही बात है ना? आज बहुतों का आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है, डर, चिंता, घबराहट, पूरा दिन आप देखो कंप्लेन,
आनंद ही नहीं है। क्यों ऐसा? वचन की भरपूरी नहीं है, वचन फलवंत नहीं हुआ है, वचन के प्रति वो प्यास नहीं है, वचन से दूर है, वचन के विपरीत में है। अभी देख लो ना आप, कितने लोग आए हैं यहां पे, हमारे आत्मिक जीवन के लिए वो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है वचन। हमको कौन से निर्णय लेने चाहिए, हमारे प्लान्स, हमारी संगतियां, हमको किसके साथ संगति करनी है, हमको किस दिशा में जाना है, सब वचन में है। हम सीखें एक एक व्यक्ति के जीवन से। और अंधकार की तुलना पाप और बुराई से भी की गई है। आज बहुतों के जीवन में आप देखो बुराइयां हैं, विश्वासियों की मैं बात कर रहा हूं, है कि नहीं? एक दो बातें ही टच करता हूं मैं, बहुत सारी बातें, सिर्फ एक दो बात। विश्वासी लोग आज भी व्यसन करते हैं, आज भी। कितनी आप सोचो ये प्रभु को कैसा लगता होगा, हम कभी सोचें। व्यसन। दूसरा, बोली, हमारी टोन, हमारे शब्द, हम क्या बात कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग कैसे ठट्ठों में उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, गालियां, अपशब्द, झूठ भी बोलते हैं आज लोग। उसी मुंह से आराधना, उसी मुंह से प्रार्थना और उसी मुंह से झूठ, उसी मुंह में पता नहीं क्या क्या डालने का। पहला यूहन्ना 1 उसका 5 से 7 क्या कहता है, देखते हैं। जो समाचार हमने उससे सुना तुम्हें सुनाते हैं वह ये कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की आपने देखा क्या, उसका कैसे वो बात करता था, उसकी टोन कैसी थी। लाइट बंद करेंगे ना तो अंधकार है। वचन से हम दूर होंगे, वचन को साइड करेंगे तो अंधकार में ही चलेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है वचन के प्रति निरंतर वचन के साथ संगति करना। तुच्छ समझा है लोगों ने वचन को, हटा ही दिया है बिल्कुल। तभी आप देखो ना, कोई क्यों वो ऐसा करते हैं, क्यों उनका बदल नहीं रहा है रवैया। दूसरी बात, यिर्मयाह 23 उसका 29, परमेश्वर की वचन की देखो किससे तुलना की गई है। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। दो बातें। दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन आग के समान है। क्या है? अभी आग क्या करती है? जलाती है। अब सोना, मेटल और बहुत सारी चीजों में से अशुद्धता को हटाना है ना, आपको आग की भट्टी में डालते हैं हम। सही बात है ना? और क्यों? ताकि वो सारी अशुद्धता को हटाकर वो शुद्ध बने। आप ऐसा अशुद्धता वाला लोगे? गोल्ड आप लोगे? ऐसी कोई चीज जिसमें अशुद्धता हो लोगे आप? नहीं लोगे। ऐसे ही आप सोचो, परमेश्वर का वचन आग के समान है। वो जब हमारे जीवन में उसकी भरपूरी होगी ना वचन की, जब हम उस वचन में जिएंगे चलेंगे तो क्या होगा? अशुद्धता को जलाता जाएगा आपके अंदर से। हम वो सॉन्ग भी गाते हैं ना, गिरा दे आग, कर दे खाक कूड़ा मेरे अंदर का। परमेश्वर का वचन आग के समान है। जब हम निरंतर इसमें बने रहेंगे, उसमें चलेंगे, जब उसकी भरपूरी हमारे जीवन में होगी ना, तो अशुद्धता बाहर चलती जाएगी, बाहर निकलती जाएगी। वचन कहता है जो हमारे अंदर से निकलता है वही हमको अशुद्ध करता है।
बहुत सारी बातें लिखी हुई है वहां पर, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, मूर्खता, वहां पे पूरी लिस्ट है, आप पढ़ना। मरकुस 7वां अध्याय। हमको चेक करना है क्या है आज हमारे अंदर। प्रभु के वचन की भरपूरी की बहुत जरूरत है ताकि अशुद्धता हमारे अंदर से निकलती जाए, जलन। दूसरा, जैसे कैंप में पास्टर जी ने कहा कि ठंडापन आ गया है तो आग की जरूरत है। अगर हमारा प्रेम ठंडा पड़ गया है, वो कैसे, वो ठंडी में अभी वो तेल होता है, क्या होता है, जम जाता है, तो उसको पिघलाने के लिए आग के ऊपर डालते हैं ना। हमारे अंदर वो जो जम गया है, जो आज क्या है, ऐसी स्थिति हो गई है ना, क्यों बोझ नहीं है सुसमाचार सुनाने का। वो आग जो पहले था, वो आग था पहले कि मैं प्रार्थना करूं दूसरों के लिए, मैं कलीसिया जल्दी आऊं, वचन के प्रति वो आग थी कि मैं सुनूं, प्रेम था प्रभु के प्रति, सब ठंडा हो गया। हफ्ते में पहले 3-3 लाइफ सेल में जाते थे हम पहले, अभी आग की जरूरत है। और हम एक बार एक नफरत के साथ एक शब्द यूज करते हैं, नफरत की आग। आप बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो? हाँ, नफरत की आग होनी चाहिए हमारे अंदर। किसके लिए? पाप के प्रति, कि प्रभु कैसे, ये नफरत हो जानी चाहिए पाप से। वो परमेश्वर का वचन ही करेगा आपके अंदर। इसलिए दाऊद राजा कहता है, मैंने अपने हृदय में वचन को रख छोड़ा है ताकि मैं पाप न करूं। पहले बहुत सारी बातें हम दिल से करते थे, पता है, गंदे काम। अभी पता है हमको बहुत सारी बातों में उनसे हमको घिन आने लगी है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत सारी बातें, हाँ, बहुत सारी बातों से हम निकल रहे हैं। क्यों घिन आई? ये वचन ने काम किया है। हालेलुया। तो वो जलन सुसमाचार सुनाने की, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने की, प्रभु के प्रति प्रभु का वो आदर, पौलुस के लिए लिखा हुआ है 17 अध्याय प्रेरितों के कार्य में, मूर्तियों से देखकर एक नगर में गया, मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। आज हमारा जी जलता है कि प्रभु तेरा नाम नीचे हो रहा है। ये क्या है? ये किसकी? ये कल्पनाओं की, मिथ्या की ये आराधना कर रहे हैं। प्रभु का आदर, डिसिप्लिन, उसके प्रति, ये सारी बातों के लिए वो भोज हमारे अंदर प्रभु का वचन लेकर आएगा। जो जम गया ना उसको पिघला के रख देगा, अगर हमारा रेस्पॉन्स प्रभु के वचन के प्रति सही है तो। दूसरी बात, तीसरी बात, इसी वचन में लिखा हुआ है कि वचन हथौड़े के समान है। एक मैं कमेंट्री पढ़ रहा था प्रभु के दास की, तो उनमें उन्होंने बताया था कि यिर्मयाह के, नहीं, आज के समय में क्या है, आज के समय में अगर आपको पहाड़ पर रास्ता बनाना हो तो डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यिर्मयाह के समय में वो था ही नहीं, हथौड़ा था। वो हथौड़े से वो पूरा तोड़ते थे चट्टान को। अभी देखो, मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना हो तो हथौड़े की बहुत जरूरत पड़ती है। तो वचन हथौड़े के समान है। हमारे अंदर की वो सारी, जहां जो भी बातों में हम कठोर हैं ना, उसको तोड़ देगा, उस पत्थर को। आज हम अगर किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, कठोर बन के बैठ गए हैं, प्रभु से माफी पाके बैठे हैं, लेकिन किसी को माफ नहीं करना है, हो नहीं रहा है, प्रभु के वचन की जरूरत है। वचन जब फलवंत होगा ना, ऐसा तोड़ डालेगा ना आपको, क्या माफ करोगे आप, पता चलेगा कि मेरे को क्या मिला है। और यहां कोई आदत जिसने आपके अंदर घर बना दिया है, एक ऐसा मजबूत घर, उसको भी प्रभु का वचन तोड़ डालेगा, अगर हमारा रेस्पॉन्स सही है तो उसके प्रति। दूसरा, मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया है घमंड से। ये घमंड बहुत खतरनाक है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है आत्मिक घमंड। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीन लोगों पर अनुग्रह। हमें क्या चाहिए कि प्रभु हमारा विरोध करे कि हम पर अनुग्रह करे? तो क्या, कैसे बनना चाहिए? दीन। कैसे बनेंगे? वचन हथौड़े के समान है, वो आपके अंदर से घमंड को चकनाचूर कर देगा। थोड़ा प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं तो हम फूल उठते हैं, सही बात है ना, ऐसा आ जाता है कि मैं कर रहा हूं सब,
एक अच्छा आशीषित स्वर्गदूत भी शैतान बन गया। अब सोचो, ज्योति में रहने वाला अंधकार हो गया, और आज तक आप देखो ठोकर का कारण है वो घमंड। बहुत खतरनाक है। इसीलिए लिखा हुआ है ठोकर खाने से पहले क्या आता है? घमंड। अगर घमंड आ गया तो सिंपल, आगे समझ जाओ क्या आने वाला है, ठोकर, गिरने ही वाले हैं हम। इसीलिए हमको नम्र बनना चाहिए। और नम्र, मैं आपको बताऊं, मैं जितना प्रभु के वचन के प्रति जितना उसके करीब रहता हूं, जितना उसके ऊपर मनन करता रहता हूं ना, मैं समझ जाता हूं कि मैं उसके बिना कुछ नहीं हूं। हम कई बार ऐसे अपने आप को आई एम समथिंग समझते हैं, और वचन में आप जाओ को पता चलेगा वी आर नथिंग विदाउट जीसस। यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं है। अब देखो ना हम कैसे थे, जो भी हम आज हैं ना उसके अनुग्रह से। घमंड को तोड़ देगा वचन, और स्वार्थता को भी तोड़ देगा। ये जो खाली हमको मैं के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है कई बार, और आपके अंदर निस्वार्थता लेकर आएगा। स्वार्थ को ऐसे तोड़ देगा वचन, अगर हमारा रेस्पॉन्स वचन के प्रति सही है तो, अगर हम वचन को लेके सीरियस हैं तो। लेकिन अगर टाइम ही नहीं है हमारे पास वचन पढ़ने का, साइड कर दिया, तुच्छ समझाए, नहीं जाएगा ये घमंड अंदर से, और हालत बुरी होती जाएगी। चौथी बात, वचन, लूका 8:11, वचन बीज के समान है। क्या है? बीज। अभी बीज हम बोते हैं जब, फिर क्या निकलता है? फल आता है। तो हमको डेली निरंतर परमेश्वर के वचन के बीज बोने, अगर हम फल देखना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ ये भी देखो, वचन बीज तो बोना ही है, लेकिन कौन से? वचन के सही बीज। और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए हमारा हृदय भी उसको ग्रहण करे। भूमि भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी भूमि पर ही जो बीज गिरे वही फल लेकर आए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। वचन किसके समान है? बीज के समान। हम अगर आज बो रहे हैं तो हम आत्मा के फलों को हमारे जीवन में देखेंगे। आज जो भी हमारे अंदर आत्मा के फल थोड़े बहुत भी आए ना, ये सब वचन है। देखो, ये सारी बातें प्रभु ने तुलना करके दी है कि वचन के बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। इसीलिए भजन संहिता में पहले अध्याय में दूसरा उसका तीसरा कहता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जो दिन रात उसमें मनन करता है, दिन रात, फर्स्ट उसका सेकंड और 3, दिन रात जो उस पर मनन करता है ना, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। चौथी बात, वचन बीज के समान है। पांचवी बात, वचन आत्मिक भोजन है। क्या है? मत्ती 4:4 कहता है, पढ़ेंगे, यीशु मसीह वचन देहधारी होके आया, उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। एक जगह पे वचन के लिए लिखा गया है कि वो मधु से भी मीठा है। एक जगह पे लिखा हुआ है कि आत्मिक बच्चों के समान लालसा करो प्रभु के वचन की, दूध से तुलना, यानी वचन को भोजन से तुलना की गई है। आप हो मेरे साथ? उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आत्मिक भोजन है वचन। अभी आप समझो, खाने के बिना हमारा जीवन क्या है? जी सकते हैं? खाने के बिना जी सकते हैं कि नहीं? खाने के बिना हम कमजोर हैं। कई बार पता है भाई, माइंड भी नहीं चलता है, कुछ खाया नहीं हो ना सुबह से तो हम बोलते हैं मगज ही न थोले, कुछ खावा। बहुत सारे लोगों को पता है सुबह सुबह वो आते हैं अंदर से, वो पेट खाली होता है ना, कुछ भाई कुछ तो डालो। देखो, भोजन के बिना हमारा शरीर है ना नहीं चल सकता, काम नहीं कर सकते हम अच्छे से, माइंड भी नहीं चलेगा। आप सोचो, भोजन के बिना। वैसे ही हमारी आत्मा वचन के बिना पूरी तरीके से गिर जाएगी। इसीलिए बहुत सारे लोग देखो ना, आप
आत्मिक रूप से कमजोर हैं, उनके विश्वास में, वो विश्वास उनका कमजोर है प्रभु पर। क्यों? बहुतों का मजबूत है। क्या वचन उनको अलग दिया गया है क्या? वचन भाई दोनों के पास सेम है। वो समय बिता रहा है, वो खा रहा है डेली। हमको प्रभु ने बोला है शरीर में फास्टिंग करो, हम आत्मा में फास्टिंग करते हैं। अभी किसी ने 20 दिन से मैं फास्ट पे हूं, तो बोला कैसे? बोला आत्मिक रूप से, 20 दिन से वचन खाया ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है हमें प्रभु के वचन को निरंतर खाना। हमारी आत्मा मजबूत होगी, नहीं तो आत्मा ऐसे क्यों रोज गिरते हैं लोग पाप में डेली। एक बंगाल में फेमाइन आया था, अकाल आया था, बंगाल में अकाल आया था। वहां पे पता है लोगों की ऐसे हड्डियां दिख रही थी, खाया नहीं था इतने टाइम से खाना। ऐसी हालत, वैसी हालत आत्मा की है, हो जाती है जब हम वचन, निरंतर वचन को नहीं खाते। और अगर हम निरंतर, मैं आपको बता रहा हूं, ये सावधान रहना है, अगर निरंतर हम प्रभु में आने के बाद उसके वचन को हम निरंतर डेली पढ़ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, मैं आपको सच बताता हूं आगे आने वाले दिनों में बैक स्लाइड हो जाएंगे। इसीलिए बहुतों का जीवन दुनिया में दुनिया की तरह, कलीसिया में और विश्वासियों के पास, आइए दुआ करें, उसमें प्रभु की बातें, लेकिन दुनिया में वापस दुनिया की बातें। क्यों? आत्मिक रूप से कमजोर हैं, बीमार हैं। ठीक है, हमने 5 बातें आज सीखी, कि 2-3 बातें और हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे कि प्रभु का वचन कितना अहमियत है। यहाँ की पृथ्वी की बातों और चीज़ों से तुलना करके प्रभु ने बताया है कि जैसे वो बातों और चीज़ों के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, हम मुश्किल है बहुत, वैसे ही वचन के बिना हमारा जीवन मुश्किल है। आइए दुआ करें एक शॉर्ट। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, कि जो आपने प्रभु बता कर दिया कि वो कितना ज़रूरी है हमारी आत्मा के लिए। हम प्रभु उसको हल्के में ले लेते हैं कई बार। हम प्रभु इतना बिजी हो जाते हैं कि वचन की कोई अहमियत ही नहीं है, ऐसा हमारे जीवन में रवैया दिखता है। लेकिन प्रभु कितना ज़रूरी है, सारा सॉल्यूशन हर बात का, हमारा जीवन हमको कैसे जीना है, सब कुछ प्रभु इसमें आपने बता कर दिया है। आपने अपने आप को इसमें प्रकट किया है प्रभु, धन्यवाद। प्रभु मदद करना इस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए, आप हमारी सहायता करना कि साल प्रभु हम सीरियस हो जाएं और डेली वचन को पढ़ें, डेली उसको सुने, समझने के लिए प्रभु आपके दासों के पास हम जाएं, सवाल करें, और आपके आत्मा के द्वारा प्रभु हम और बढ़ते जाएं राजा, और उसमें चलने के लिए भी प्रभु आप निरंतर हमारी सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आप स्वीकार करें पिता, आमीन।